बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश से बड़ा अपडेट आप सभी तक साझा करते हुए बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। सीएम योगी की महिलाओं को बड़ी सौगात। दरअसल 60+ आयु के ऊपर की महिलाओं को बड़ी सौगात सीएम ने दी। महिलाएं जो हैं अब सरकारी बसों में कर सकेंगी फ्री सेवा। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया गया है। सीएम योगी ने किया मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ। महिलाओं के साथ सीएम योगी ने किया बस में सफर। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है, क्योंकि अब 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये बेहद बड़ी सौगात, क्योंकि अब महिलाएं सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि सीएम योगी ने मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ किया है। बस इसको हरी झंडी दिखाकर इस पूरी आपको बताते चले कि इस योजना का शुभारंभ साफ तौर पर सीएम ने किया है। अब 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो सरकारी बसों में फ्री जो है यात्रा कर सकेंगे। और देखिए तस्वीरें भी आपको बताते चले कि बस में महिलाओं के साथ सीएम ने सफर किया, उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताते चले कि रक्षाबंधन से पहले ये बेहद बड़ी सौगात महिलाओं के लिए सीएम ने दी, जहां आपको बताते चले कि अब महिलाएं सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी। आपको ये भी बताते चले कि 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं यूपी में, जो मूल रूप से यूपी की रहने वाली हैं, उनको ये बेहद बड़ी सौगात प्रदेश सरकार की ओर से मिली। जहां आपको बता दें कि सीएम योगी की महिलाओं के लिए एक बेहद बड़ी सौगात, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को एक बड़ा गिफ्ट मुख्यमंत्री ने दिया। महिलाएं अब सरकारी बसेस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। और देखिए आपको बताते चले कि सीएम ने हरी झंडी साफ तौर पर इन बसेस को दिखाई, और लखनऊ से ये तस्वीरें जहां महिलाएं अब सरकारी बसेस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ साफ तौर पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। और चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे लखनऊ से हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें तो रक्षाबंधन पर्व से पहले सीएम योगी ने प्रदेश की माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी है, बड़ा उपहार दिया है। बिल्कुल प्रगति, इसके पहले देखा जाता था कि रक्षाबंधन के दिन ही योगी सरकार द्वारा महिलाओं को 2 दिन निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी जाती थी। लेकिन इसमें एक नई कड़ी जुड़ गई कि अहिल्याबाई के नाम से शुरू हुई अभी इस योजना के तहत 60 वर्ष से जो अधिक महिलाएं हैं उनको सालों साल हमेशा मतलब उनके लिए कार्ड जारी हो जाएंगे और सालों साल की यात्रा मुफ्त करने को मिलेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए एक योगी सरकार की सौगात मिली है, जिसमें परिवहन की बसों में और साथ ही जो सिटी बसें हैं, जो ईवी बसें हैं जो चल रही हैं, उसमें भी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। तो महिलाओं के लिए पहले से ही तमाम योजनाएं योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन परिवहन विभाग में इस तरह की निःशुल्क यात्रा के लिए विशेष छूट मिल जाना महिलाओं के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। जी प्रगति।
वहीं राघवेंद्र देखिए, अगर बात की जाए तो एक बेहद बड़ी सौगात सीएम ने महिलाओं को दी है, तो इसका जो लाभ है वो प्रदेश की कितनी महिलाओं को मिलेगा? बिल्कुल जैनिस, अगर पूरी महिलाओं की बात करें तो करोड़ों की ये आबादी है जहां पे महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि एक जो इसमें क्लास जोड़ा गया है कि 60 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनको विशेष लाभ मिलना है कि साल भर उनकी जो यात्रा होगी, निःशुल्क यात्रा उनको सिटी बसों में और परिवहन विभाग की बसों में, चाहे वो पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में या अवध प्रांत में या फिर पश्चिमी दिल्ली एनसीआर में कहीं भी यात्रा करती हैं तो इन बसों में निःशुल्क यात्रा मिलेगी। तो एक तरह से करोड़ों महिलाओं को ये सौगात मिली हुई है, जिसका फ़ायदा महिलाओं को तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में महिलाओं के लिए जिस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं कि ऐसी चर्चा है कि स्कूटी जो युवा महिलाएं जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं जो पढ़ने वाली, उनको स्कूटी देगी गवर्नमेंट अपनी तरफ से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के लिए अनेक जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसी कड़ी में इस कड़ी को भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका प्रभाव 2027 में भी देखने को मिलेगा। तो करोड़ों महिलाओं को ये सौगात मिलने जा रही है, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उद्घाटन हुआ है। और सीएम ने खुद भी कहा कि पहली बार आधी आबादी के लिए इस तरह की योजना आई है और इन दोनों योजनाओं को हम एक साथ जोड़ते हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि आधी आबादी के लिए एक बड़ी सौगात हम देने में सफल रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, आज जो है महिलाओं के लिए बड़ी ये घोषणा थी, कल ही इसकी घोषणा होती है। कैबिनेट मीटिंग के बाद में प्रस्तावों के दौरान मंजूरी मिली, आज मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। लेकिन अगर रक्षाबंधन की हम बात करते हैं राघवेंद्र, देखिए 28 तारीख को रक्षाबंधन का ये पवित्र पावन पर्व मनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं सहूलियत देने वाला है, क्योंकि महिला जो है अब अपने साथ एक सहयात्री की भी फ्री जो है बस सेवा में ट्रैवल करवा पाएंगे। यानी अगर पत्नी जा रही है तो पति को भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की गई है। बिल्कुल प्रगति, ये एक बड़ी घोषणा ही कही जाएगी कि चूंकि अमूमन देखा गया है कि रक्षाबंधन पर्व पे कोई भी महिला अगर जाती है अपने भाइयों के हाथ पे राखी बांधने, तो वो किसी न किसी अपने सहयोगी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जाए या घर में जो भी अन्य पुरुष वर्ग है उसके साथ जाए, तो एक अटेंडेंट के रूप में फ्री में यात्रा करने की जो सौगात दी गई, एक बहुत बड़ी सौगात कही जा सकती है। हालांकि बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की जो सौगातें होती हैं, जो रेवड़ी कल्चर होता है, उसका अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन महिलाओं को रिझाने के लिए या इसके पहले जैसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और महिलाओं को इस तरह की सौगात देने में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2 स्टेप आगे दिखाई देती है। तो उस कड़ी में अगर देखा जाए तो अटेंडेंट के साथ यात्रा करने की जो सौगात है, एक बहुत बड़ी सौगात है जो आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं को मिला है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों। वहीं राघवेंद्र, अगर बात की जाए तो देखिए, एक बेहद बड़ी जो सौगात है वो मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है महिलाओं को। अगर बात की जाए तो इस पूरी योजना को लेकर जो अतिरिक्त भार है वो कितना प्रदेश सरकार पर पड़ने वाला है? बिल्कुल जनिस, करोड़ों का भार भी पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी राज्यों से बड़ी जनसंख्या है। यहाँ पे महिलाओं की आबादी भी करोड़ों में है और करोड़ों महिलाओं को जो ये सौगात मिल रही है। हम रक्षाबंधन पर्व की अगर बात हटा दें तो इसके अलावा भी रक्षाबंधन पर्व के अलावा अगर करोड़ों महिलाओं को ये जो सौगात मिली, अगर लाखों महिलाएं भी यात्रा करती हैं तो करोड़ों खरबों का राजस्व का भार उत्तर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से कर संग्रह में रेवेन्यू संग्रह के लिए लगातार प्रयास किया, जिस तरह से जितने लिंकेज थे उनको तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफ़ी हद तक सफलता मिली, चीज़ों को ऑनलाइन करने का जिस तरह से काम किया गया, तो जो चीज़ें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी उसको बचाकर अगर आधी आबादी को ये सुविधा दी जाती है तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा राजस्व का भार बढ़ने के बावजूद भी सरकार का जो मुनाफा है वो घाटे में नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का भार हर साल प्रति वर्ष बिल्कुल ऐसे में राघवेंद्र अगर बात करें तो ना सिर्फ आर्थिक भार जो है, यानी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस पड़ सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि करप्शन में जो पैसा जाता था उससे मैनेज हो सकता है, रेशियो जो है बरकरार रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो चाहे रक्षाबंधन के लिए जो 2 दिन का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया, या फिर जो वृद्ध महिलाएं हैं 60 की वर्ष को पार वो कर चुकी है, उन महिलाओं को जब फ्री बस सेवा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं बसों के ऊपर दबाव पड़ता भी नजर आएगा। उसे किस तरीके से जो है गवर्नमेंट
कॉम्प्रोमाइज करेगी, हैंडल करते नजर आएंगी, क्योंकि रक्षाबंधन पर तो दबाव बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाओं के भी हम बाइट सुन रहे थे, उनके बारे में भी हमने जब पढ़ा तो उनके बयान थे कि अब हमें रिश्तेदारी में आने जाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी, यानी दबाव पड़ेगा। तो क्या बसें बढ़ाई जाएंगी, कोई और विकल्प? बिल्कुल, वैसे भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार हम साधारण बसों की बात कर लें या एसी बसों की बात कर लें, जनरत बसों की बात कर लें, वोल्वो की बात कर लें, स्कैनिया की बात कर लें, बसों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, कुछ और बसें खरीदने के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। तो बस बढ़ाए जाते हैं। वैसे भी होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, इस तरह के जब त्यौहार आते हैं तो यहाँ बसों की संख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि ट्रेनों में रिजर्वेशन की वेटिंग हज़ारों की संख्या में पहुँच जाता है। साथ ही बसों में इतनी भीड़ रहती है कि बसों की संख्या, बसों के फेरे बढ़ाने पड़ते हैं। और महिलाओं की खास करके बात कर लें तो सुरक्षा के साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे होली और दीपावली पे गैस सिलेंडर भी मुफ्त महिलाओं को देने की घोषणा जब सरकार द्वारा की गई थी, वो दी भी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा की बात कर लें, सुरक्षा के साथ साथ जैसा कि रक्षाबंधन का आपने जिक्र किया, तो रक्षाबंधन के पर्व पे बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और बसों के जो फेरे हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, सुगमता हो और वो आसानी से रक्षाबंधन का पर्व मना सकें। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील है, जिसमें बसों की संख्या बढ़ाना, उनके फेरे बढ़ाने शामिल हैं। साथ ही जहां तक राजस्व की आपने बात की, तो राजस्व की भरपाई के लिए भ्रष्टाचार के जो लिंकेज थे उसको खत्म करके योगी आदित्यनाथ की सरकार उसे भी छुटकारा पाने का लगातार प्रयास उत्तर प्रदेश में बिल्कुल, कर रही अगर है। बात करें तो आज तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई थी, काफी इमोशनल वो तस्वीरें थी, लेकिन पॉजिटिविटी भी वो तस्वीरें जो है एक छाप छोड़ गई है। मुख्यमंत्री जो है महिलाओं के साथ, जो वृद्ध माताएं थी उनके साथ ट्रैवल करते हैं, बस में सफर करते हैं और सेल्फी लेते मुख्यमंत्री नजर आए। हालांकि अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करते हैं राघवेंद्र, जब जापानी प्रतिनिधि मंडल से भी वो मिले थे, छात्रों से मिले थे, तो वो सेल्फी लेते नजर आए हैं। पहले में भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। तो सिग्नेचर मूवमेंट मुख्यमंत्री का जो है सेल्फी बनता जा रहा है। आज उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की प्रगति यही यूएसपी है कि अपराधियों के लिए बहुत ही मतलब कठोर हो जाते हैं, वहीं बच्चों के सामने एकदम बच्चे हो जाते हैं और उनको पुचकारना, उनको प्यार करना, कैसे उनको टॉफी देना है, उनके साथ सेल्फी लेना है, बखूबी वो बच्चों में ही रम जाते हैं। साथ ही जब महिला सुरक्षा की बात आती है तभी उनका जो रूप देखने को मिलता है, उन माफियाओं, शोहदों के प्रति जो महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, वो बहुत रौद्र रूप होता है। और जब बात होती है कि महिलाओं को कोई सौगात देनी है, महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना लानी है, तो वहाँ पे उनका जो एक प्रेम देखता है एकदम बच्चों की तरह, जिस तरह से माताओं, बहनों, बेटियों के साथ वो व्यवहार करते हैं। जैसी तस्वीरें आज भी आपने जैसा जिक्र किया कि सेल्फी लेते, मुस्कुराते और कितने संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रख रहे थे कि हम आज काफ़ी सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों योजनाओं को जोड़कर आधी आबादी को ये सौगात हम बिल्कुल, देने में आज सफल आधी रहे। तो कहा आबादी जा के लिए सकता उत्तर है प्रदेश कि की योगी बड़ा दिन आदित्यनाथ था। की यही सौगातों की बौछार मुख्यमंत्री ने लगा दी, वृद्ध महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, तो वहीं रक्षाबंधन पर 2 दिन के लिए मुफ्त बस यात्रा की सौगात की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी।